करमेत्री अपने दो बच्चों के साथ सदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी, जो कि शहर के काफी पास पड़ता था। करमेत्री के पति लोगों के घरों में भागवत पाठ किया करते थे। उनका सबके यहां बहुत सम्मान था। उनकी खासियत यह थी कि वे कई निर्धन परिवारों से दक्षिणा नहीं लेते थे, और कुछ ठीक ठाक परिवार उन्हें दक्षिणा देते तो वह उसे भी कम कर देते थे। ऐसे ही उनके परिवार का गुजारा होता था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन उनकी बस हादसे में मृत्यु हो गई। पूरे परिवार के सिर से मानो एक साया हट गया हो। अब करमेत्री अपने बच्चों को पालने के लिए सेठ के घर में काम किया करती थी। उससे जो भी धन मिलता उससे पूरे दिन का घर का राशन लाती थी। वह बस इतना ही कमा पाती थी कि एक दिन का राशन ला सके। करमेत्री की बचपन से ही भगवान पर पूरी श्रद्धा थी। वह हर रोज मंदिर जाया करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण सब ठीक कर देंगे और उन्हें फिर इतनी गरीबी की जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। यूं ही एक दिन गांव में बहुत बारिश हो जाती है। बादल इतनी जोर से गरजते हैं कि करमेत्री का घर से बाहर जाना भी मुश्किल हो गया। अगर बाहर जाती तो भीग जाती और बीमार पड़ जाती, इसलिए उसने जोखिम नहीं लिया। बच्चे भी काफी उदास थे। हे प्रभु, ये तू क्या कर रहा है? तुझे थोड़ी सी भी दया है कि नहीं? मैं कल भी बारिश के कारण काम पर नहीं जा पाई। आज तो सेठ के घर बहुत सारे मेहमान आने वाले थे और उन्होंने मुझे कहा था कि समय पर आ जाना। अब सब कुछ कैसे होगा प्रभु? तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? आज ही इस बारिश को होना था। घर के बाहर रास्ते टूटे हुए हैं। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भूख लगी है। क्या आज सुबह का नाश्ता भी हमें नहीं मिलेगा? हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सही नहीं जा रही है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है क्या माँ? बेटा, घर में खाने को कैसे कुछ आएगा? मैं आज काम पर नहीं जा पाई। पैसे भी घर पर नहीं हैं और रोशन भी नहीं ला पाऊंगी बेटा। यहाँ भारी बारिश हो रही है। हमारी छत भी टपक रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। तीनों के तीनों दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही करके पूरा दिन निकल जाता है। तीनों की भूख से हालत खराब हो रही थी, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि करमेत्री काम पर नहीं जा पाई। उसे पैसे मिले और न घर पर राशन आ पाया। उसे अपने बच्चों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वह भी क्या करती। उसने लोगों से मांगने की कोशिश की, लेकिन सबने उसे भगा दिया, यह कहते हुए कि तू तो बहुत गरीब है, तुझे तो खाना भी कौन देगा। जब से तेरा पति मरा है तब से हमारे दिल में तेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। गांव वाले भी बहुत निर्दयी हो चुके थे। अगली सुबह जैसे ही बारिश थमती है, घर में कुछ भी नहीं देखती और भागकर अपने सेठ के यहां काम पर जाती है। वह जानती थी कि उसे आज बहुत सुनना होगा, लेकिन वह हार नहीं मान सकती थी। वह सब कुछ सुनने के लिए तैयार थी, बस 2 वक्त की रोटी के लिए। वहीं सेठानी आग बबूला होकर सोफे पर बैठी हुई थी। वह बस करमेत्री के आने का इंतजार कर रही थी। अब करमेत्री झुकी नजरों से वहां पहुंचती है। अपनी सेठानी को इतना गुस्सा होते देख बहुत डर जाती है। आ गई महारानी। मैंने तुझे 1 हफ्ते पहले से बोला था कि कल हमारे घर पर मेहमान आएंगे और उनके लिए खाना बनाना होगा, पूरे घर को साफ करना होगा। फिर भी तू कल नहीं आई। माफ कर दीजिए सेठानी जी, लेकिन पिछले 2 दिनों से बहुत बारिश हो रही थी। हमारे गांव से शहर आने वाले रास्ते टूट चुके थे, तो मैं कैसे शहर आ पाती? और वैसे भी मेरे बच्चे घर पर अकेले थे। अगर घर टूट जाता तो क्या होता, क्योंकि हमारे घर पक्के नहीं हैं। तेरी वजह से कल पता भी है हमें कितना इंसल्ट सहना पड़ा। इतने जाने माने लोग हमारे घर पर आए थे, सब तेरी वजह से हुआ। कोई काम ठीक से नहीं हो पाया। तुझे कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। कल से क्या, तू आज से ही निकल जा हमारे घर से। सेठानी जी, आप चाहे मुझे दुगना काम करवा लीजिए, लेकिन मुझे घर से नहीं निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास और कोई सहारा नहीं है, कोई काम नहीं है। ऐसा मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भूख लगी है। उन्होंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। तुझे तब सोचना चाहिए था जब तू हमारे घर पर काम करने के लिए नहीं आई, जब तुझे आना चाहिए था। अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, तो ये सर कि यहां से निकल जा। निराशा से चूर करमेत्री वहां से बाहर आ जाती है। अब अपने बच्चों को क्या कहती? उसके बच्चों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वह तो भूखी रह लेती, लेकिन बच्चे कैसे भूखे रह सकते थे? इसलिए वह मंदिर चली गई
ताकि उसे कोई समाधान मिल सके। शाम को मंदिर से घर लौटी तो बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही बच्चे उसे आते देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह माँ, आप आ गईं। चलो अच्छा है। आप खाना नहीं लाई? बेटा, हमारी किस्मत इतनी फूटी है कि मुझे सेठानी जी ने काम से निकाल दिया। मैंने अन्य लोगों से भी खाना मांगा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। राघव और अंचल उदास हो जाते हैं। अब तो केवल भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तीनों मिलकर भगवान को याद करने लगते हैं। गोलोक में यह सब कुछ श्री कृष्ण और राधा रानी देख रही होती हैं। श्री राधा आधा कृष्ण के पास आती हैं। कान्हा, तुम जाकर करमेत्री की मदद क्यों नहीं करते? देखो ना, वह कितने कष्ट में है। पहले पति का वैकुंठ में जाना और अब यह सब। कृपा करो। राधे, तुम चिंता मत करो। मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब हम साथ में कृपा करेंगे। फिर राधा और कृष्ण एक छोटे बच्चे का भेष बदल लेते हैं और करमेत्री की झोपड़ी में आते हैं। अंदर बैठे तीनों को जब दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है तो करमेत्री चकित हो जाती है। अरे, इस वक्त कौन हो सकता है? मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही वह कमरे से बाहर आती है, दो छोटे बच्चों को देख चकित रह जाती है। अरे बच्चों, तुम कौन हो? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपने घर जा रहे थे कि हमने एक बुजुर्ग अम्मा को बाहर बेहोश पड़ा देखा। क्या आप उनकी मदद कर देंगी? हाँ, बेचारी ठंड में बेहोश पड़ी है। करमेत्री और उसके बच्चे तुरंत वहां पहुंच जाते हैं जहां अम्मा बेहोश थीं। जैसे ही वे वहां पहुंचे, करमेत्री चिंतित हो गई। हे प्रभु, ये क्या? ये तो सच में बेहोश पड़ी हुई है। माँ, हमें उन्हें अपने घर लेकर जाना चाहिए। देखिए, ये ठंड में थरथरा रही हैं। फिर तीनों बूढ़ी अम्मा को लेकर अपने घर आ जाते हैं। वे अम्मा की खूब सेवा करते हैं ताकि वे स्वस्थ हो जाएं। अगली सुबह अम्मा को होश आ जाता है और वह खड़ी हो जाती हैं। अरे, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने घर जा रही थी। आप हमारे घर के पास बेहोश हो गई थीं, तो हम आपको अपने घर ले आए। हे भगवान, मेरी बीमारी। तुम लोगों का बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मदद की, वरना कल रात मुझे बाहर कुछ भी हो सकता था। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है बेटा। आप ऐसा बोलकर हमें शर्मिंदा न करें। अब ये तो हमारा फर्ज था। आप कीजिए, हमारे घर में आपको हम भोजन नहीं करवा पाएंगे। हम गरीब लोगों के घर में तो एक वक्त की भी रोटी नहीं है। करमेत्री निराशा से कहती है। अम्मा को यह देख बहुत दया आ जाती है। तुम चिंता मत करो, तुम लोग मेरे घर चलो, वहां पेट भरकर खाना खा लेना। तुम लोगों ने मेरी मदद की, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। अम्मा, आप सच में हमें खाना देंगी? हमने तो कुछ भी नहीं खाया है। और हाँ दादी अम्मा, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है हमने। माँ की भी नौकरी चली गई है। हाँ बच्चों, मेरे घर में तुम जितना खाना खाना चाहते हो उतना खा सकते हो। इस तरह बूढ़ी अम्मा उन्हें अपने घर लेकर जाती है। घर पहुंचते ही करमेत्री, राघव और अंचल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह, इतना बड़ा घर! इसमें तो बहुत सारे कमरे हैं। घर में तो पूरा गांव समा जाएगा हमारा। मैंने तो इतना बड़ा घर आज तक नहीं देखा। राजमहल जैसा लग रहा है। अम्मा, आप अकेली रहती हैं यहाँ? हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है। माँ, आपका घर बहुत सुंदर है। मेरे तो सेठ जी का घर भी इतना बड़ा नहीं है। अच्छा, अब यहीं खड़े होकर देखोगे कि अंदर भी चलोगे? अम्मा तीनों को अंदर ले आती है और अंचल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो सेठ जी का घर भी इतना बड़ा नहीं है। आज से ये घर तुम लोगों का है। कल रात भगवान कृष्ण मेरे सपने में आकर मुझसे कह गए कि मेरी मृत्यु कुछ महीनों में होने वाली है और पास के एक गांव में करमेत्री नाम की महिला और उसके 2 बच्चे असहाय घूम रहे हैं, इसलिए मेरी सारी संपत्ति उनके नाम कर दूं। करमेत्री आश्चर्यचकित हो जाती है। नहीं नहीं अम्मा, हम ये सब नहीं ले सकते हैं। माफ कीजिए। नहीं, तुम लोग भगवान के प्रसाद को टाल नहीं सकते, और वैसे भी तुम लोग बहुत अच्छे हो और इसके हकदार भी। और इस तरह फिर करमेत्री अम्मा की सेवा करने लगी और उसी घर में खुशी खुशी रहने लगी।